सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। प्रथम गाथा का भक्तांबर के प्रथम गाथा का संपूर्ण साधना की आराधना संपन्न हुई। पहली गाथा आज दूसरी गाथा है और ये पहली और दूसरी गाथा ये युग में
दोनों एक साथ ही पढ़े जाते हैं। जब भी आप लोगों ने कभी जाप करना हो, कभी पाठ करना हो, और विशेष रूप से कोई अगर ये बीमारी की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो, असहनशील अवस्था के अंदर हो, तो ऐसी अवस्था में अगर ये पहली गाथा और दूसरी गाथा, पहला श्लोक और दूसरा श्लोक भक्तांबर का, इन दोनों को पढ़ करके अगर पानी को देख करके 7 दफ़ा, 21 दफ़ा, 27 दफ़ा पढ़ करके अगर कोई बहुत तकलीफ़ में है तो उसको देते हैं तो उसको सुख शांति मिलती है। अगर स्वयं जो है इन दोनों श्लोकों को पढ़ करके हाथ में फूंक मार करके अपने शरीर में जहाँ तकलीफ़ है अगर वहाँ पर फेरते हैं तो भी इसका चमत्कार तत्काल हम देख सकते हैं। तो ये किसी भी रोग की अतिरेक अवस्था हो उस समय शांति प्राप्त करने के लिए भक्तांबर स्तोत्र का पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, ये दोनों को पढ़ करके अगर इसका प्रयोग करते हैं, चाहे पानी के माध्यम से प्रयोग करें, चाहे कोई बच्चा बड़ा परेशान है, दुखी है, तो उसके सिर के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर हाथ रख करके अगर इन दोनों श्लोकों को अगर पढ़ते हैं तो भी तत्काल उसको राहत मालूम पड़नी प्रारंभ हो जाती है। ये इसका विशेष रूप से प्रभाव है। तो ऐसा ही चिंतन करते हुए, ऐसी धारणा करते हुए ये श्लोक हमारे को दुख दर्द को दूर करने वाले हैं। इस अनुष्ठान के अंदर बड़े तहदील से आप लोग भाग लेंगे। अगर हमारे श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब इस आज के संपुट का, भक्तांबरी जी के संपुट की साधना का जो है कार्य अभी संपन्न करवा रहे हैं श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो मंगलमुकेशा अहिंसा संयमो तव देवावितं नमं सन्ति धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण है समय नदी के धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बनाया करते हैं। वाचनाचार्य प्रवर के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आज हम भक्तामृत स्तोत्र के द्वितीय श्लोक की साधना करने जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से इस श्लोक के प्रभाव के बारे में श्रवण कर ही लिया है। हम सब लोग जिन जिन को भक्ताम्बर आता है वो तो बोलेंगे ही, जिनको नहीं आता वो पुस्तकों में देख कर के पढ़ेंगे, और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो अपनी आँखें बंद करके जो भी उच्चारण किया जा रहा है
उन शब्दों को बड़े श्रद्धा और ध्यानपूर्वक श्रवण करने की कोशिश करेंगे। अब आप और हम सब लोग मिलकर के इस भक्तांबर संपुट साधना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्री ऋषभदेव स्वामी को वंदन। श्री सिमंदर स्वामी भगवान श्री ऋषभदेव जी, आचार्य मानतुंग जी एवं गुरुदेव श्री जी और वाचनाचार्य प्रवर, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सभी भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। ये अनुष्ठान सुख शांति आनंद में परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्पणं समणस्य भगवो महावीरस्य, 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 नमोत्पणं समणस्य भगवो, नमोत्पणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्पणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्पणं समणस्य भगवो महावीरस्य। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणमोद्योतकं दलितपापतमोलितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां स्तुतः सकलवामयतत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमम् यस्संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं यस्संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं बोध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठैः स्तोतुं समुदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं यस्संस्तुतः सकलवाङ् दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं वक्तुं गुणाढगुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या
कल्पान्तकालपवनो धतनग्रचक्रं को वा तरितुमलमं भुनिदिम्बुजाभ्यां यशस्तुतः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिसा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवेता प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थं यशस्तुतः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मां यत्को किल मधो मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतो यस्संस्तुता सकलं स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं त्वत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यासु भिन्नमिवशात् वरमन्धकारं यस्संस्तुतः मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् यतो चरिशतान्नलिनी दलेषु मोक्ता फलाधुतिमुपैति ननुदबिन्दु पटुभिसुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै तोष्ये आस्तां तवैस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैवा पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी यस्संस्तुतः सकलं स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं नाकद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति यस्संस्तुतः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु कृत्वा पयः शशिकर धुतिदुग्धसिन्धो
क्षारं जलं जलनिधेरसिकं तु ईक्षेत् यस्तुतः ये शान्तरागरुचिभिः परमाणुभित्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते पिणव्यं पृथिव्यं यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति मय तत्त्वबोधादुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं वक्त्रं क्वते सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पादुपलाशकल्पं यस्तुतः स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शोभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संस्थितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं यस्तुतः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् यस्तुतः निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपुरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाशः यस्तुतः सकलं नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमा सिमुनीन्द्रलोके यस्तुतः नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहुवदनस्सनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम्
किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारकी जय जलधरैर्जलभारनम्रे यशस्तुतः सकलवाङ् ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु यति यथा महत्तं नैवं तु काचसकले किरणाकुलेऽपि यशस्तुतः सकलवाङ् मन्ये वरं हरिहरादयैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि यशस्तुतः सकल स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं यशस्तुतः सकलवाङ् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था यशस्तुतः त्वामावयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः यशस्तुतः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितपादिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि यशस्तुतः सकल तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय
तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय यशस्तुता सकल को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै कंसंसितो निरवकाशतया मुनीशा दोषैरोपात विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि यशस्तुता ओचैरशोकतरुसंसितमन्मयोगा महाभातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं द्रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ती संस्तुता सकलवां सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसहस्ररश्मिः कुन्दावदात चलचामरचारुशोभं विव्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्दश्चशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मोचैस्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोभं संस्तथा सकलवा पटुभिसुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं छात्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मोक्ताफलप्रकरजालविविर्दशोभं प्रख्यात्पयात्रिजगत परमेश्वरतं यशस्तुता सकलवाङ्मय दुदभूतबुद्धिपटुभिसुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोक्यशुभसङ्गमभूतिदक्ष साधर्मराज जय घोषण घोषकसन् खेदुंदुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रभादे यशस्तुता सकल मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत्प्रपात दिव्या दिवः पतति तेव च शांततिर्वा यशस्तुता सकल
शोभ्रात् प्रभावलय भूरि विभां विभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या ज्वया कपिनिशामपि सौम्य सौम्यं यः संस्तुतः सकलवान् स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठा साधर्मतार्थकथनैकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्य पुनहिन्द्र हेव नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पाल्योल्लसन्नखमयोखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति यः संस्तुतः सकलम् उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना सो हरैरुधारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमम् इत्थं यथा तव विभूर्तिरभुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिन कृता प्रातन्धकार तादृक्कुतो ग्रगणस्य विकासिनोऽपि यः संस्तुतः सकलवान् स्तोत्रैर्जगात्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किला सचन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्यभ्रमद्भ्रमरनादविविर्दकोपम् ऐरावताभमिभमुदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां यः संस्तुतः सकलम् भिन्ने भकुम्भगलदुज्जलशोणिताका मोक्ता फला प्रकरभूषितभूमिभागा बद्ध्याक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगचलसंस्थितन्ते यः संस्तुतः दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे कल्पान्तकालपवनो धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गं विश्वं जिगीत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयस्तशेषं यः संस्तुतः सकलम् रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरच्य संख्या त्वन्नामनागदमने हृदयं सपुंसा
यः संस्तुतः सकलवाङ् वल्गः तुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयो खशिखापवितं त्वत्कीर्तनात्मयुवाशु गिदामुपैति पुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयुद्ध भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् त्वत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते यः संस्तुतः अम्भोनिधौ चुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठवयदोल्लनवाणवग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणावज्रन्ति यः संस्तुतः सकल उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीवितासा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिघ्यदेया मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्यदितेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्थं तस्यासुनाशुमुपयाति भयं भियेव यस्तावकंस्तममिमं मतिमानधीते स्तोत्रं सृजन्तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनयीयकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मीत् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किला
भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारे स्तोस्य किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोस्य किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गूढ़तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थपद भाव अलंकारणम परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यिकम भक्तमनार्थ महास्तोत्रम तस्य शांत्यार्थोपशांतार्थ हितार्थ कल्याणार्थ मोक्षार्थ सद्विधिन सद्भक्त सद्भाविन भगवत्चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में भक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवादिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश झुकाते हैं। देवादिदेव श्री श्री आदि जिनेश्वर धर्म जिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की, दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन तीयों सवर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की, पीयूष वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की, अमृत सागर जग ओदारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग ओदारक श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। देवादिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। बोलाचार्य मानतुंग जी महाराज की, बोले आदिनाथ भगवान की। आज वाचनाचार्य प्रवर के सानिध्य में आप और हम सब लोगों ने इस वक्तामर अनुष्ठान के द्वितीय श्लोक की साधना की। द्वितीय श्लोक में आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग फरमाते हैं
क्योंकि जब कोई भक्त भक्ति के वश में भाव विभोर हो जाता है और अपने आराध्य के प्रति जो श्रद्धा भाव प्रकट करता है, उसमें भी उन महान आचार्य जिनकी आदिनाथ भगवान पर आगाध श्रद्धा है, तो किस तरह से आदिनाथ भगवान की महिमा गाते हुए द्वितीय श्लोक में अपनी भावना रखते हैं। तत्व ज्ञान से परिपूर्ण स्वर्गपति इंद्रों ने महिमा गाई, भाव भरे स्तोत्र रचना करी स्तुति मन चाही। आश्चर्य में तुच्छ बुद्धि हूँ, फिर भी साहस ठाऊंगा, उन्हीं श्री आदि जी नंदन की मैं भी महिमा गाऊंगा। आचार्य मानतुंग फरमाते हैं, जिस आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की तत्व ज्ञान से परिपूर्ण स्वर्ग का इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र जिसकी महिमा गाता हो और उनकी भावनाओं से भरे हुए उन शब्दों के समक्ष मेरे भाव तो कुछ भी नहीं, तुच्छ मेरी भावना है। बड़ा आश्चर्य लगता है मुझ पर ही मुझे कि मैं कैसे साहस कर पा रहा हूँ कि मैं उस भगवान की स्तुति गान कर सकूँगा। फिर भी उन्हीं प्रभु के आशीर्वाद से, उन्हीं प्रभु की भक्ति की शक्ति से मैं ये संकल्प करके उस आदिनाथ भगवान की स्तुति करने को तैयार हूँ। ऐसा उन्होंने अपनी भावनाओं में उस आदिनाथ भगवान के प्रति श्रद्धा के भाव प्रकट करते हुए अपने भाव भरा स्तोत्र की रचना करती हुई इन शब्दों को कहा। क्योंकि भक्त वही होता है जो परिपूर्ण रूप से अपने आराध्य के प्रति भावनाओं से भर जाता है, और जब भक्ति करने लगता है और उस भावनाओं से स्तोत्र की जब रचना होती है तब बंदो अनेकों चमत्कार घटित होते ही हैं। तो आपने कल भी सुना था, आचार्य मानतुंग जब उन्होंने आदिनाथ भगवान की भक्ति करनी प्रारंभ कर दी तो बंदो 48 तालों को तोड़ने में कितना सरल और सहज रूप से उन्होंने उन तालों को तोड़ने में समर्थ हुए। तो बंदो ऐसे हम भी अगर श्रद्धा और भक्ति से आदिनाथ भगवान की स्तुति गान करेंगे, निश्चित रूप में हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भक्ति है वो रंग लेके आएगी। और आप सब लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ ये आराधना कर ही रहे हैं। तो आज के जो हमारे भक्तांबर स्तोत्र के जो लाभार्थी हैं, त्रिलोकचंद संदीप कुमार जैन, नंदू शाह वकीलचंद परिवार की ओर से बहुत सुंदर रूप में ये आज का ये भक्तांबर स्तोत्र संपन्न हुआ। तो हमारे त्रिलोकचंद जैन हर धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेते ही हैं। पूरा परिवार उनका भावन श्रद्धा और भक्ति के साथ धर्म की आराधना करने वाला ये परिवार है। आज भी इन्होंने द्वितीय श्लोक का अनुष्ठान का लाभ लेकर के अपनी धर्म प्रभावना को और ऊंचा बनाया है। तो मैं श्री त्रिलोकचंद जैन और संदीप जैन दोनों से आग्रह करूंगा वो आगे आएँ और वाचनाचार्य प्रवर के वाचनाचार्य भगवान के आशीर्वाद स्वरूप माला ग्रहण करेंगे। त्रिलोकचंद संदीप कुमार, त्रिलोकचंद जैन आगे पधार जाएं। सोनिया जैन वो भी आगे आ जाएं।
हर्ष 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 हर्ष। इस तरह आज का ये अनुष्ठान संपन्न हुआ और कल का जो अनुष्ठान है श्री सुनील कुमार जैन, रजनी जैन, विवेक विहार दिल्ली वाले, क्योंकि बंधु बाहर के लोगों की भी सूचना हमारे पास आती है और वो ये चाहते हैं कि हमको भी अनुष्ठान में लाभ मिले, तो इस भावना से कल दिल्ली से आकर के वो परिवार ये भक्तामर अनुष्ठान का लाभ ले रहा है। और आप सब लोग यहाँ जितने भी भाई बहन हैं उनकी तरफ से आप सभी उपस्थित भाई बहनों को आग्रह है कि आप भी आज की तरह कल भी अनुष्ठान में इसी तरह से उपस्थित रहेंगे। आप सब लोग से आग्रह है। इतना कहती है अब आचार्य भगवान वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। कल रविवार का दिन है, इसलिए रविवार और सोमवार के दिन 2 गाथाओं की आराधना होती है, 2 श्लोक की आराधना होती है। कल 3 और 4 गाथाओं का यहाँ पर अनुष्ठान संपन्न होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरणहार तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। श्रवण भगवान महावीर स्वामी का संदेश, जिसे आगम वाणी कहा जाता है, जिनेन्द्र वाणी कहा जाता है, उस आगम को 4 भेदों के अंदर अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया गया है। उसको अनुयोग कहते हैं। 4 अनुयोग हैं, जैन अनुयोग। उनमें सबसे पहला है चरण करणानुयोग, दूसरा है द्रव्यानुयोग, तीसरा है गणितानुयोग और चौथा है धर्म कथानुयोग। ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी को समग्र रूप से सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके आचरण के लिए ये पद्धति आचार्य भगवंतों ने प्रारंभ की है। तो ये सबसे पहले चरण करणानुयोग के 5 भेद हैं, जैसे ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार और तपाचार। तपाचार के अंतर्गत 12 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन किया है। तो 12 प्रकार की तपस्या करते करते ये आत्मा साक्षात परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो ये प्रसंग चल रहा है तपाचार का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तपाचार के अंतर्गत 11वां जो तप है वो ध्यान तप है। 11वां ध्यान तप है और ये मोक्ष के बिल्कुल नजदीक का द्वार है। तो इस द्वार को पार करने के बाद आत्मा परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। इसलिए जो ध्यान तप है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तप है। और जो लोग इस ध्यान तप के अंदर उतर जाते हैं, इसकी गहराई के अंदर चले जाते हैं, वो पूरी तरह से मौन हो जाते हैं।
जैसे उदाहरण के रूप में भगवान महावीर स्वामी के पट्टधर शिष्यों में जो सबसे बड़े शिष्य थे इंद्रभूति गौतम, सारी जिंदगी बोलते रहे, लोगों को समझाते रहे, भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछते रहे। रास्ते में जाते हुए भी किसी ने प्रश्न पूछा तो उनको प्रेरणा दे करके भगवान महावीर स्वामी के पास लेकर के आते रहे। ऐसे उन्होंने अपरंपार धर्म की प्रभावना की, हजारों लाखों लोगों को भगवान महावीर स्वामी के श्रेष्ठतम चरित्र से और उनकी वाणी से जोड़ा। इसको धर्म प्रभावना कहते हैं। अगर अच्छी चीज है तो उसका परिचय सब लोगों को देना चाहिए। जैसे आप लोग भक्तांबर संपुट साधना कर रहे हैं, ये भक्तांबर संपुट साधना जब करवाया जाता है, आप बोलते हैं तो उसमें आनंद आता है ना, अच्छा लगता है ना आप लोगों को। क्यों अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है, आनंद आता है, अच्छी अनुभूति होती है, तो ये बात उन लोगों को भी कहना चाहिए जो आते नहीं हैं। उनको टोकना चाहिए फ़ोन करके कि भाई अनुष्ठान चल रहा है, वो भी भक्तांबर का अनुष्ठान चल रहा है, उसके संपुट का अनुष्ठान चल रहा है। लोग बाहर गांव से आकर के उसके अंदर भागीदारी जो है दे रहे हैं, बारियां ले रहे हैं, और सिर्फ 1 घंटे के अंदर सारा कार्यक्रम संपन्न होता है। आप लोग उस कार्यक्रम में क्यों नहीं आते? जरूर आना चाहिए। आओ, सुनो, देखो, उस अनुष्ठान का लाभ लो। बहुत बार लोगों को टोके बगैर उनकी भावना बनती नहीं है। इसको कहते हैं धर्म प्रभावना। हमारे को अच्छी चीज लगती है तो हम दूसरे को भी बांटने का प्रयत्न करें। जो जैन होता है, जो भी अच्छी चीज है वो बांट करके खाता है। बांट करके खाना, ये जीवन को ऊंचा बनाना है, ऊंचा नागरिक बनाना है। मानवता को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी चीज को बांट के लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए जिन जिन लोगों को अच्छा लगता है, ये अनुष्ठान बढ़िया लगता है, तो उनका कर्तव्य जो भी आपके रिश्तेदार में है, कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस में है, कोई भी मित्र मंडली में है, उन लोगों को भी थोड़ा सा टोकिए कि भाई कार्यक्रम चल रहा है और इसलिए आप लोगों को जरूर उसमें उपस्थित होना चाहिए। अगर ये प्रेरणा देते हैं तो बहुत से लोगों की भावना बनती है। अगर एक भी व्यक्ति, 2-4 भी व्यक्ति एक एक के प्रेरणा से करने से 2-2, 3-3 जने भी आते हैं तो उन लोगों को भी बड़ा पुण्य मिलता है और आप लोगों को भी धर्म दलाली का पुण्य मिलता है। और धर्म दलाली से तो तीर्थंकर गोत्र तक का परिवर्तन होता है और लगता कुछ नहीं है। पहले तो फिर भी घर में जाना पड़ता था बोलने के लिए, आजकल तो ज़रूरत नहीं। अपने बेडरूम में बैठे, कटाक से घुमा दिया, उन्होंने कहा हेलो क्या बात है, आज पहुँचे नहीं तुम लोग, आ नहीं रहे अनुष्ठान के अंदर। अरे घर बैठे बैठे धर्म दलाली का मौका मिल रहा है। विज्ञान ने इतने साधन दे दिए हैं तो उसका धर्म के लिए भी तो उपयोग होना चाहिए, धार्मिक संस्कारों के लिए भी उपयोग होना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा थोड़ा सा टोकेंगे और थोड़ा सा उनको याद दिलाएंगे तो बहुत से लोग जो इस अनुष्ठान से वंचित हैं उन लोगों को इस अनुष्ठान का लाभ मिलेगा। अगर किसी को आनंद आ जाए, कोई जुड़ जाए, एक बार संपर्क में आ जाए, एक बार उसकी भावना अच्छी बन जाए तो कभी कभी तो जिंदगी भर के लिए इंसान जुड़ जाता है। तो ये धर्म दलाली की बात है। धर्म दलाली जरूर करनी चाहिए, करना ही चाहिए। भगवान गौतम प्रभु ने कितनी धर्म दलाली की, कितनी धर्म दलाली की। जब कोई व्यक्ति पूछता था भगवान पुण्य क्या है, और वो पुण्य क्या है, अब ये तो वो जानते ही थे सब कुछ, लेकिन कहते चलो भाई हमारे गुरु महाराज हैं, भगवान महावीर स्वामी उपवन में ठहरे हुए हैं, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा,
और बहुत अच्छा गहरा भाव तुमने प्रकट किया, चलो चलते हैं। वहां जाकर के उनसे ही पूछ लेते हैं। वो तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, जैसा वो बतला सकते हैं कोई नहीं बतला सकता। इसलिए चलो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम वहीं जाकर के पूछेंगे और वहीं पर निपटा सकते। पुण्य क्या है, पाप क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई पूछता है छोटी छोटी बातें, तत्व क्या है, जीव क्या है, अरे वहाँ भी बैठ करके समझा सकते थे। ये तो आप लोग भी समझा सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन गौतम महाप्रभु उसको वहाँ पर उपदेश नहीं देते। वो कहते चलो गुरु महाराज के पास चलते हैं, भगवान महावीर स्वामी के पास चलते हैं, तिन्नानंद टारियाण ऐसी महान आत्मा है, और वो जो बतलाएंगे ना वो तुम्हारे सब समाधान हो जाएगा। उनको प्रेरणा देते, उनका प्रभाव बतलाते और उनके पास लाते और पूछते, भाई इसका प्रश्न ये हो गया तो तुम पूछ लो। अगर उसको संकोच होता मैं नहीं पूछ सकता, तो गौतम स्वामी खुद उसकी तरफ से पूछते थे। ये सब क्यों? कि एक बार प्रभु परमात्मा से कोई जुड़ जाए, एक बार उस संपर्क में आ जाए। अगर कोई संपर्क में आता है तो उसकी अनुभूतियां होती हैं, और क्योंकि वहाँ आएगा, वहाँ के वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, वहाँ की औराओं का प्रभाव पड़ेगा, वहाँ निकलने वाले जो वाइब्रेशन है उनका प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर इतने भागशाली पुण्यशाली लोग बैठे हुए हैं उनका वाइब्रेशन, उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो प्रभाव सबसे बड़ा प्रभाव होता है जो वातावरण में जाकर के इंसान को मिलता। तो गौतम प्रभु ने हमेशा ये प्रयत्न किया, भाई तुम चलो और वहां जाकर के हम सुन लेते हैं। तो उन्होंने जिंदगी भर इस तरह से बोला, लोगों को समझाया, लोगों को लाया, लोगों को जोड़ा, और जिस समय उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, कब हुई? भगवान महावीर स्वामी का निर्माण होने के दूसरे दिन, उसी दिन रात को आखिरी समय के अंदर, कार्तिक सुदी पूर्णमासी को भगवान, कार्तिक सुदी अमावस्या को भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। और एक्कम के दिन प्रातःकाल को गौतम महाप्रभु को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की, और केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति उनको हुई। और इधर सारी तैयारी तो यही चल रही थी कि भगवान महावीर स्वामी के गद्दी के ऊपर गौतम बैठेंगे, क्योंकि राजा के गद्दी में भी तो राजा का बड़ा बेटा ही बैठता है। अब ये शासन को वही चलाएंगे। भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के बाद जितने राजा थे, जितने वहाँ पर उपस्थित श्रावक थे, उनको तो यही था, भाई उनका संस्कार ही तब होगा जब गौतम उस गद्दी के ऊपर क्या करेंगे, बैठेंगे। वही हकदार थे, वही सबसे बड़े शिष्य थे, उनको ही सब लोग जानते थे। सारा संघ संचालन करने का काम उन्होंने किया था। सारी जिंदगी भगवान महावीर स्वामी के उस परिवार की सेवा की। लेकिन जिस दिन उधर तो ये तैयारियां चल रही थी कि गौतम महाप्रभु भगवान की गद्दी के ऊपर विराजेंगे, और उधर उनको क्या हुआ? केवल ज्ञान और केवल दर्शन जिस समय हुआ, केवल दर्शन केवल ज्ञान होने के बाद वो मौन हो गए। वो क्या हो गए? मौन हो गए। क्योंकि ये अवस्था 12वें गुणस्थान की अवस्था रहती है। ये अवस्था, ये जो है ध्यान तप की उत्कृष्ट अवस्था रहती है, जहाँ पर कर्म टूटते हैं और केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति वहाँ पर हो जाती है। अब जिस समय केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया तो क्या हो गए? मौन हो गए। केवल ज्ञान और केवल दर्शन के बाद करिमन करिमन सिर्फ तीर्थंकरी बोलते हैं और मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। क्योंकि वो जिस अनुभूति में हैं, जो वो जानते हैं, जिस आनंद के सागर के अंदर हैं, उसको शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते। शब्दों के माध्यम से हम लोग जो छदमस्त हैं, हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान केवल दर्शन होने के बाद, सर्वज्ञ सर्वदर्शी होने के बाद, वो ऐसी स्थिति के अंदर वो पहुंच जाते हैं
कुछ भी कहने के लिए उनके पास शब्दों की शक्ति नहीं रहती, शब्दों के अंदर इतनी सामर्थ्यता ही नहीं रहती जो उनके अनुभव को क्या कर सकें, पकड़ सकें और दूसरे तक लेकर के जा सकें। इसलिए वो लोग मौन हो जाते हैं। तो हम द्वंद्व में जीते हैं, संसार में जीते हैं, और वो निर्द्वंद हो जाते हैं, द्वंद्व रहित हो जाते हैं। अब द्वंद्व रहित हो जाते हैं तो मौन हो जाते हैं। तो ये 12वें तपस्या का एक आश्चर्यजनक प्रसंग है। ये जो 12वें 13वें गुणस्थान की एक अद्भुत प्रसंग है कि वहां पर पहुंचने के बाद तीर्थंकरी होते हैं जो संघ की स्थापना करके बोलते हैं, वाणी उजागर करते हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से, क्योंकि उनको वो दिव्य ध्वनि की एक ताकत वो जो पैदा हुई होती है और वो अतिशय उनको प्राप्त होता है, इसलिए बोलते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अतिशय प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो लोग मौन हो जाते हैं। और ये शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है। अगर हम कहें, किसी से पूछें भगवान महावीर स्वामी से कि प्रभु पुण्य करना ये अच्छा है या बुरा है, तो बोलेंगे अच्छा भी है और बुरा भी है और अवक्तव्य। वो अच्छा भी है, बुरा भी है और अव्यक्त। सच बोलना, क्या प्रभु सच बोलना श्रेयस्कर है? सच बोलना धर्म है? वो कहते हैं धर्म भी है, अधर्मी भी है और अव्यक्तव्य। ऐसे उनको बोलना पड़ता, भाषा ही नहीं। वो हम ही बोलते रहते हैं उल्टी सीधी बातें, हमारे को कोई, क्योंकि अपने को तो परवाह ही नहीं, वो अनुभूति तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं। लेकिन जो है वो तीर्थंकर, वो ज्ञानी, उनको प्रकट करने के लिए उसका अभाव रहता है। अब डिक्शनरियों के अंदर देखो भाषा का क्या है, वहाँ अगर पूछो मन क्या है, अगर डिक्शनरी उठा करके देखो मन क्या है, तो वहाँ पर ये अर्थ आएगा जो पदार्थ नहीं है वो मन है, पदार्थ नहीं है वो मन है। और कहीं पर देखो भाई पदार्थ क्या है, और उसके 8-10 पेज उलट करके देखो पदार्थ क्या है। डिक्शनरी के अंदर जब देखो जो मन नहीं है वो पदार्थ है। अब क्या मतलब हुआ? ये डिक्शनरी का भाषा का मतलब क्या हुआ? अगर पदार्थ क्या है ये पूछते हैं तो मन नहीं है वो पदार्थ है, पदार्थ, और मन क्या है तो जो पदार्थ नहीं है वो मन है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, परिभाषा क्या हुआ, समझना क्या? हम तो बस वैसे ही बोलते रहते हैं। अब पूछो पुरुष क्या होता है, तो डिक्शनरी के अंदर जो शब्दकोश है उसके अंदर आया जो स्त्री नहीं है वो पुरुष है। अब ना पुरुष स्त्री क्या है, तो वहाँ कहेगा, वहाँ पर जब ढूंढ करके देखो स्त्री क्या है, जो पुरुष नहीं है वो स्त्री है। अब क्या ज्ञान हुआ? भाषा के अंदर कहाँ इतनी गहराई है? भाषा तो केवल हमारे व्यवहार को, दुनिया को चलाने के लिए, द्वंद्वात्मक दुनिया के अंदर हम जीते हैं, सुख दुख के अंदर जीते हैं, और पूरी तरह से आंतरिक जीवन में तो जीते ही नहीं है। तो हमारी भाषा भी ऐसी ही, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, बस एक दूसरे का अर्थ कर करा करके काम चला लेते हैं। तो इसलिए भाषा में ये ताकत न होने की वजह से कि हम ध्यान तप की गहराई में पहुंचने के बाद जो अनुभूतियां होती हैं, जो ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, उसको हम भाषा के रूप में प्रकट कर नहीं सकते। इसलिए क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो जैसे ही जय उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ, मौन हो गए। और जो जब उनको गद्दी के ऊपर बैठा दो, उनका वो तो बोलते नहीं है, तो कैसे गद्दी के ऊपर बैठा, और बोलते ही नहीं, और तो मौन हो गए। उनको तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया, मौन हो गए। अब वो बोलेंगे ही नहीं,
तो वो गद्दी में बैठ करके कैसे काम चलेगा? इसलिए बोलने वालों को बुलाओ भाई, इसलिए सुधर्मा को बुलाया। भाई ये तो अभी बोलते हैं, इनको अभी केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हुआ, वो उसको भी हो जाएगा, वो भी मौन हो जाएंगे। तो इसलिए गौतम स्वामी की बजाय सुधर्मा स्वामी को गद्दी के ऊपर बैठाया, क्योंकि अभी वो बोलते थे कि भगवान ने ये बतलाया, भगवान ने ये बतलाया, अनुभवी है, हमने ये पूछा उसका उत्तर ये दिया, कुछ न कुछ बोलते थे। और गौतम स्वामी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। वो इतनी गहरी अनुभूति के अंदर उतर गए, गहरे ज्ञान के अंदर उतर गए। अब वो जो अनुभव है, जो ज्ञान है, उसको प्रकट करने के लिए शब्द की कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई शब्द समूह नहीं है उस चीज को प्रकट कर सके। इसलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। तो ध्यान तप में जाते जाते मौन हो जाता है। इसलिए ध्यान करने वालों को कहते हैं आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो। अरे कम से कम नकल तो कर लो, क्योंकि वो तो मौन हो जाते हैं ना, इसलिए वो तो होता नहीं, इसलिए हम जो ध्यान में बैठा देते। चुपचाप बैठ जाओ, बस आंखें खोलना नहीं। वो ध्यान के अंदर बैठे रहते, अरे तेने आंखें खोल रहा, चश्मा निकाल दे, अंदर से देख रहा है तो हम तो उसका केवल ऊपर से नकल करते हैं, ऊपर से नकल। ध्यान तप में थोड़ी, ध्यान तप में जाने के बाद तो ज्ञान हो जाता है, ध्यान तप में जाने के बाद तो उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इतना गहरी अनुभूतियों से गुजरता है तो वो तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हम लोग कहते हैं भाई चुपचाप बैठ जाओ, हिलना डुलना नहीं, आंखें बंद करके बैठो, तुम्हारा ध्यान हो गया। तो इसी से अपना काम चला लेते हैं। आगे प्रसंग कैसे चलेगा समय पर बतलाएंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। अगर किसी भी भाई बहन का आज का एकासना हो, व्यासना हो, और भी कोई मन धारणा बचकान हो, एकासन व्यासन का बचकान अरियंत बड़े काम करिए त्याग बहुत सरे। आज का अगर किसी भाई बहन का आज का आयमिल हो तो आज के आयमिल का बचकान, आज का तिबियार उपवास, अगर किसी का तिबियार उपवास हो। अब संघ की तरफ से सूचनाएं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ, संघ की तरफ से सूचनाएं। हाँ, तेले का बचकान बहन जी का तेला है, क्या नाम है पता नहीं, आँख का तेला है। अट्ठम बत्तम तिबियार तेले का बचकान आसनम गाम श्रावण तोगनम सहसा कारण महत्वगणम सब समय वत्यान त्याग बो सर्व। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बना की गई है। कृपया पदार्थ का अनुग्रह करें, हमें सेवा कामों का अवश्य प्रदान करें। चातुर्मास के प्रारंभ से ही नकार माह का गंजा रहने वाले कक्ष में चल रहा है। आज का जाप श्रीमती रानी देवी जैन कीर्तन भी परिवार की तरफ से एवं कल का
विवेक विहार दिल्ली से, उनको कल के लाभार्थी परिवार हैं। 24 सितंबर को 5 साल से 20 साल तक के बच्चों की संगीत प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न होनी है। जिन्होंने भी उसमें भाग लेना है कृपया वो अपने नाम मधुर गायक पुनीत महाराज साहब को लिखवा दें। इसी प्रकार 20 साल से बड़े जो भी इस संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें, उनकी प्रतियोगिता 8 अक्टूबर को होनी है, तो वो भी अपने नाम श्री पुनीत महाराज साहब को लिखवा दें। बोलिए शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य प्रबंधों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। बहुत तपस्वी स्वामी श्री ज्ञानचंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री भूपचंद जी महाराज की जय। संत रक्षक स्वामी श्री भूपचंद जी महाराज की जय। देवलोक स्वामी उत्तर भारती प्रबंधक देव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्नवादय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत सलाहकार वेद विकास में तपस्वी रत्नराज जी गुरुदेव देव श्री सुखी प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंदू प्रार्थना कार्यवाह डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रबंधक कार्य शास्त्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार साधन पंडित श्री विजय मुनि जी महाराज की जय। उपप्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। मानव मिलन संस्थापक नेपाल के श्री राजशास्त्री मुनिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये च